वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। पहले इन दोनों कपड़ों को प्रेस कर लेना है, फिर ये जो लेस है इसे पहले हटा लेंगे। अगर कपड़े पे लेस है इस तरह की तो ये मैं कस्टमर का ब्लाउज़ बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं कवर करूँगी जैसे कि शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, गोलाई कितनी करनी है और शोल्डर कैसे निकालते हैं। फुल शोल्डर से हम शोल्डर कैसे निकालें डीप नेक में। तो ये सारी चीज़ें इस ब्लाउज में मैं कवर करूँगी, डिटेल में बताऊँगी। वीडियो पूरा देखा कीजिए तभी तो समझ में आएगा। तो पहले हम अपने डायरी में से नाप निकालेंगे जिस कस्टमर का मुझे बनाना है। इसको हटा देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे धागे निकलते हैं। मेन कटिंग हम अस्तर पे करते हैं। कपड़े को फोल्ड कैसे करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, इस तरीके से आपको कपड़ा पूरा फोल्ड करना है चौड़ाई में। इसे लंबाई बोलते हैं और इसे बोलते हैं चौड़ाई। मतलब मैंने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। हमेशा ड्राफ्टिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से। आपको कपड़ा बचाना है तो आपको यहाँ से ड्राफ्टिंग करनी है, नहीं तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट इधर से होगा। तो हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, यहाँ से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रंट ओपन में यहाँ से ओपन रखेंगे कपड़ा, और बैक ओपन में यहाँ से इस तरह से करेंगे। ठीक है, जब हम बैक का ओपन बनाएंगे तो ये बंद लेंगे। हमें बनाना है फ्रंट का ओपन, तो मैं यहाँ से ओपन वाला हिस्सा रखूँगी। सबसे पहले यहाँ से सीधा करेंगे कपड़ा, यहाँ से किनारी छोड़ देंगे क्योंकि ये हुक्काई पट्टी में चला जाता है। रेडी लेंथ है 13.5 ब्लाउज की कस्टमर की, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 15। 1.5 इंच प्लस करेंगे। तुरपाई की पट्टी हम अलग से लगाएंगे, उसके लिए हमने फोल्ड करने का मार्जिन नहीं लिया है। आप चाहें तो इसी में फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं हमेशा तुरपाई पट्टी अलग से लगाती हूँ। तो 15 इंच पे लेंगे, 13.5 लंबाई है, 1.5 इंच प्लस कर लिया। आपको समझ आ गया। 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1 इंच हमारी प्लेट डलेगी, उसमें मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम आती है कितना शोल्डर कितना आर्म होल लेना है। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ शोल्डर निकालने का। तो जैसे मेरे कस्टमर का है 15 इंच फुल शोल्डर। फुल शोल्डर से आपको क्या करना है, फुल शोल्डर का आपको पहले मार्क करना है ऐसे। ठीक है, ये किनारी छोड़ते हुए। अब इस शोल्डर जो फुल शोल्डर है ना, ये वाला, अब इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है फुल शोल्डर जो आया उसका आधा किया, फिर हमने उसका चौथाई भाग निकाला और वो ये हमने माइनस कर दिया। ये था फुल शोल्डर। अब निकल के आया ये वाला। अब ये हमें कितना मिल गया, 5.5। जो हमारा माइनस हुआ वो ये वाला है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज का शोल्डर निकाल सकते हैं। यहाँ से भी 5.5 लेंगे। इस निशान का ये महत्व है कि हम इंची टेप को लगाएंगे इस तरह से, तो हमें एक निशान पता है कि भाई यहाँ पे रखना है। नहीं तो इधर भी हो सकता है, बिगनर से इधर भी हो सकता है। तो ये हमें मिल गया सीधा सीधा इंची टेप रखने का निशान। अब आर्म होल लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। मैंने लिया है 6 इंच पे, क्योंकि 5.5 शोल्डर लिया है तो हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे आर्म होल। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेट भी तो डलती है 1/2 इंच की, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। 1/2 इंच की जब हम प्लेट डालेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। यहाँ पे चेस्ट है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग 9.5। 40 है तो आपको 10 करना है। अगर उससे भी ज़्यादा है, जो भी है, आपको क्या करना है, चौथाई भाग करना है। आपको सीखना है मेथड से आप कितनी भी साइज़ के ब्लाउज बना सकते हैं। रट्टा मारोगे तो रट्टा मारते रह जाओगे, खुद का ब्लाउज ही बनाओगे। तो बेटर है कि आप फार्मूला सीखें। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पे। अगर आप थोड़ा कम चौड़ा पहनते हैं तो आप यहाँ पे 2.25 तक ले सकते हो। फिर यहाँ से जो लेंथ चाहिए आपको, मुझे चाहिए 6.25, तो मैं पूरा ही लूँगी 6.25। यहाँ पे बढ़ा के इसलिए नहीं लेंगे कि जो जितना शोल्डर में 1/2 इंच कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग में चला गया तो 1/2 इंच छोटा हो गया नेक। फिर आप कहोगे 1/2 इंच तो छोटा हो गया, लेकिन जब गले की पट्टी लगाओगे फिर तुरपाई होगी तो 1/2 इंच बढ़ जाएगा, वापस वहीं पे आ गए। आप यहाँ से अपनी नेक की चौड़ाई बढ़ा सकते हो अगर आपको थोड़ी ब्रॉड चाहिए तो। यहाँ से ना इस तरीके से 1/2 इंच पे आप शेप लगा सकते हो।
यहाँ से 1 इंच लेना है। जब भी डीप नेक आप बनाएंगे तो यहाँ पे 1 इंच की गोलाई करेंगे, इसका आधा करेंगे, इतना ही हम यहाँ लेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो गई है। आपको ना ये ऐसे ऐसे करके नहीं करनी है। जब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ से खिंचता है, फिर ये उतरता है। आपको यहाँ तक स्ट्रेट रखना है, फिर गोलाई करनी है इसके सेंटर पे, जितना यहाँ उतना यहाँ कॉर्नर से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, इस साइड पे 1/2 इंच में तिरछा करूँगी, ठीक से निशान लगा देती हूँ मैं। ये आपको देख रहे हैं, मिल गया ना। 1/2 इंच तिरछा क्यों किया? अब ये वाले का भी हम 1 इंच पे ही गोलाई करेंगे, क्योंकि ये वाला कॉर्नर तो फ्रंट वाले का है, ये वाला बैक वाले का है। तो ये वाला कॉर्नर से हम 1 इंच लेंगे, इसकी भी गोलाई कर देंगे, इसी में मिला देंगे। हमने यहाँ पे गहरी नहीं करनी है। बैक वाली गोलाई हम ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे, क्योंकि बैक साइड के आर्म होल हमारे आगे की ओर झुके होते हैं, फ्रंट के गहरे होते हैं। इस तरीके से शेप होती है। बैक में कोई ज़्यादा शेप नहीं होती, बल्कि झुके हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। ये परफेक्ट तरीका है गोलाई करने का। यहाँ से लेंगे 4 इंच, सीधा इंची टेप रखेंगे। वर्स्ट पॉइंट लेना है जो कि है हमारा 10 इंच पे, तो 11 पे डालेंगे प्लेट। 1 इंच का अंतर रखते हैं। 10 इंच पे वर्स्ट पॉइंट है तो 11 पे प्लेट आएगी। वर्स्ट पॉइंट कैसे लेते हैं? जैसे कि चेस्ट का 4th पार्ट आपको करना है, प्लस कर देंगे 1/2 इंच, तो 10 मिल गया ना हमें। ये आप देख सकते हैं 10 मिल गया हमको वर्स्ट पॉइंट। तो 1 इंच नीचे प्लेट चली गई। यहाँ से बिल्कुल ऐसे रखना है, सारी प्लेट इसी से डलेंगी। 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली, इसी पॉइंट से 2 इंच की दूरी पे ये वाली, इस साइड की वर्स्ट पॉइंट भी 2 इंच की दूरी पे। इस टाइप का हाफ सर्कल ये बन जाएगा जब आपकी प्लेट परफेक्ट होगी। अगर आपको लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है तो आप इसको प्लेट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कट चुका है हमारा फ्रंट का पार्ट। अब इसी फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे, ये कपड़ा बंद साइड से लेना है, तभी तो आप बैक पार्ट निकालोगे। अब आप देखेंगे एक पार्ट हमने यहाँ से निकाला तो ये कपड़ा हमारा यूज़ में आ गया। अब हम इस तरीके से रखेंगे कि ये जो कपड़ा है बाहर की ओर निकल जाए, क्योंकि ये ना फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एज इट इज इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ से नेक की चौड़ाई का मार्क करेंगे। हटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में 1.5 इंच प्लस करते हैं और बैक में 1 इंच। तो हमने बैक पार्ट में चेंजेस ये करना है कि 1/2 इंच हमें माइनस करना है। 13.5 ब्लाउज है तो 14.5 रखेंगे। 15 फ्रंट में लिया था तो यहाँ पे 14.5, 1/2 इंच माइनस करेंगे। ये चेंजेस करने हैं बैक पार्ट में। चौड़ाई में भी 1 इंच कम करेंगे। अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। रीज़न ये है, बैक में 2 प्लेट होती हैं, फ्रंट में 4। तो जहाँ प्लेट ज़्यादा होंगी वहाँ पे कपड़ा सिकुड़ेगा तो छोटा होगा। तो सिलने के बाद आपने देखा होगा बैक पार्ट हमेशा बड़ा हो जाता है। यही रीज़न है। तो यही छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, इसीलिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, फिटिंग का मार्क है ना आपका, मान लीजिए मेरा है 32, तो मैंने 32 पे हाथ इस तरह से निशान लगाया। 1/2 में प्लेट डाल देंगे, ठीक है। मेरा तो अंदाजे से 5 इंच आ गया है। अब नेक की लेंथ लेंगे, 10 इंच का डीप नेक बनाएंगे। हल्का सा चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो। अब इसे गोलाई कर देंगे, कटिंग करेंगे। अब एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे प्लेट डालोगे ना तो ये ऐसे आएगा। अब आप देखेंगे कोना निकल रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ तक प्लेट आ जाएगी, यहाँ से 1/2 इंच हम तिरछा करेंगे। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब आप प्लेट डाल लो, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, देखो। मैं इसकी नेक की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि हो सकता है मुझे कुछ डिज़ाइन बनाना पड़े, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। अगर आप बुकरम पेस्टिंग का कुछ बना रहे हैं तो इसे ना कट करें, अगर आप पट्टी वाला बना रहे हैं तो इसे कट कर लें। तो ये हो गया बैक पार्ट। यहाँ आपने देखा जो मैंने कटिंग किया, हल्का सा नीचे तिरछा कर दिया है मैंने, हल्का सा, क्योंकि जब प्लेट डालेंगे तो ये ऐसे चढ़ जाता है। तो हल्की सी यहाँ से तिरछा कर दिया।
अब हम स्लीव के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इसे हम लेंथ के हिसाब से, जैसे 9.5 है तो 10.5 के हिसाब से मैं लंबाई ले लूँगी, चौड़ाई ले लूँगी चेस्ट के चौथाई भाग के हिसाब से। अब आपने देखा ये कपड़ा हमें 4 फोल्ड में करना है। हमेशा यहाँ से बंद साइड होनी चाहिए, वरना आपकी स्लीव के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो लंबाई लेते हैं ना जहाँ पे, वो बंद होनी चाहिए। इस साइड ओपन होना चाहिए, इधर भी ओपन हो, इधर भी, लेकिन यहाँ बंद होना चाहिए। सबसे पहले लेते हैं लंबाई। 9.5 लंबाई है तो मैं यहाँ पे लूँगी 10.5, क्योंकि ये बॉर्डर लग जाएगा तो पाए की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉटन में बनाना है तो ये बॉर्डर नहीं है मान लो, तो क्या करेंगे, यहाँ से इतना ले लेंगे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद लेंगे लंबाई। तो यहाँ पे बॉर्डर वाला मैं आपको बता रही हूँ, तो रेडी लंबाई रहेगी 9.5, 10.5 पे हम मार्क करेंगे। चला जाएगा स्टिचिंग में, जब स्लीव अटैच करेंगे 1/2 इंच यहाँ पे पलटने में चला जाएगा, 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया। अब यहाँ से जो 10 इंच की स्लीव होती है, 9 इंच की होती है, 11 इंच की होती है, 12 इंच की होती है, उसमें हम 3.5 इंच तक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसका आर्मोल हम इस तरीके से चेक करते हैं। जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना बॉडी पे, तो ऐसे हम चेक करते हैं, ठीक है। इंच टेप ऐसे नहीं रखना है, इस वाले जॉइंट से सीधा रखेंगे इंच टेप, क्योंकि हम गुलाई कितने पे कर रहे हैं, 3.5 पे। तो यहाँ पे इसी तरीके से रखना है। आप देखेंगे इसमें आ रहा है आर्मोल 7 इंच, मतलब टोटल है 14 इंच। इस तरीके से बॉडी पे भी नापना है और ब्लाउज में भी नापना है। अब इस कस्टमर का है 7 इंच, मतलब मैं 7 पे मार्क कर। यहाँ पे गोलाई जो है वो है 10.5, तो 10.5 का आधा करेंगे हम, ठीक है। जो भी आपका आएगा आप उस पर मार्क कर देंगे, गोलाई का आधा करेंगे। फिर यहाँ पे हम दोनों निशान को मिला देंगे और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ की गोलाई का हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि गोलाई कैसे करनी है, तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से लेना है 2.5 इंच, फिर आपको ये गोलाई ऐसे लेके जानी है। हो गई गोलाई, कितनी इजी है। फिर उसके बाद इन दोनों के हाफ कर लेंगे, इसका हाफ। अब यहाँ से इसमें हल्का सा इसमें मिक्स करते जाएंगे और इस तरीके से तिरछा कर देंगे। कहने का मतलब है पत्ती की शेप आपको बनानी है। पार्ट या तो आप ऐसे ही कट कर लें, या फिर इस तरह से ओपन करके भी कट कर सकते हैं। इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे, कैसे चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड में इसे भी रखेंगे, इसे बंद साइड से रख देंगे। अगर आप ऐसे रख देंगे तो कितना कपड़ा वेस्ट हो रहा है। कपड़ा कम वेस्ट हो तो क्या करना है, तो इतना कपड़ा हमारा अच्छे से बच गया है। अगर आप ऐसे कर दोगे, एक साथ कटिंग करोगे, तो कपड़ा वेस्ट होगा ना। आर्मोल से आर्मोल मिला के रखें। अब आपको पता लग गया कटिंग से पहले कि यहाँ पे कपड़ा बचा है। अच्छी खासी बड़ी स्लीव्स हमारी बन सकती है। ओपन वाले साइड को कपड़े को यूज़ करना चाहिए, ना कि बंद साइड। बंद वाला हमारा बचेगा तो ये इस तरह से बचेगा, यहाँ से बचेगा तो 2 पीस में बचेगा। तो हमने ये इस तरीके से रख देना है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। तीनों पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। अब देखेंगे कि 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लिया है। ये कपड़ा हमारा बच गया है हुक काई पट्टी के लिए, और फिर भी बच जाएगा हमारा, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये तरीका ब्लाउज कटिंग करने का। सारे डाउट मैंने आपके क्लियर करे हैं, शोल्डर आर्मोल के, और ब्लाउज में टक्स कैसे डालते हैं, डीप नेक में कैसे आर्मोल की गोलाई करते हैं, सारी वीडियो में मैंने क्लियर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं, तो आप ज़रूर देखें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।